कफ़ालत पर खर्च की जाएगी। अगला कालम है जी रोज़नामा एक्सप्रेस से मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब का। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के कालम का नाम है इमरान खान का दौरा अमेरिका की गूंज। वो अपने कालम का आगाज़ इस तरह करते हैं कि मैं इस वक्त वाशिंगटन में हूँ और यहाँ इमरान खान के दौरा अमेरिका की बहुत गूंज है। कहा जा रहा है कि पाक भारत ताल्लुकात भी बिलाखिर बर्फ़ पिघल गई है और गो इस दौरे के हवाले से वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाना अभी कोई तफसीलात नहीं बता रहा, लेकिन इस दौरे की तफसीलात ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने 20 जुलाई को 5 दिन के लिए वाशिंगटन आ रहे हैं और वो सिर्फ वाशिंगटन आएंगे और शेड्यूल में न्यूयॉर्क जाना नहीं है। वाशिंगटन के लिए 5 दिन का सरकारी दौरा बहुत बड़ा दौरा है। इसका मतलब है कि बहुत सारी मुलाकातें तय हो रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है और वाशिंगटन क्या चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कोई बासर पाकिस्तानी नहीं है, अलबत्ता भारतीय लाबी ने इनके इर्द गिर्द बहुत घेरा तंग किया हुआ है। ताहम इसके बावजूद अमेरिका और भारत के ताल्लुकात भी कोई मिसाली नहीं है, इस पर फिर बात करेंगे। ताहम इस वक्त पाक अमेरिका ताल्लुकात और इमरान खान के दौराए पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। इस तनाजुर में इमरान खान के दौराए अमेरिका की तफसीलात हासिल करना एक मुश्किल काम है। ताहम मेरे जहन में साजिद तारड़ का नाम आया। साजिद तारड़ एक पाकिस्तानी हैं जो मंजर आम पर इस वक्त आए जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों की तरफ से ना सिर्फ तकरीर की बल्कि जीत की दुआ करवाई। ये वो वक़्त था जब डोनाल्ड ट्रंप पर मुसलमान मुखालिफ होने का इल्ज़ाम था। पूरे अमेरिका के मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ यकसू थे। ताहम साजिद तारड़ ने ट्रंप के हिमायती होने का ऐलान किया था। उन्होंने अमरीकी मुसलमानों की एक तंजीम भी बनाई हुई है। इस तंजीम ने भी ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया था। साजिद तारड़ पहले दिन से ही आज तक ट्रंप के साथ खड़े हैं। मैंने साजिद तारड़ से मिलने का फ़ैसला किया और वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के शानदार 5 स्टार होटल ट्रंप टावर में मुलाकात तय हो गई। साजिद तारड़ ने मोहतात गुफ्तगू शुरू की। मैंने कहा इमरान खान आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने भी सुना है। मैंने कहा आपको इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। वो मुस्कुराए और कहने लगे आप क्या जानना चाहते हैं। मैंने कहा दौरा क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। ये सादा सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। उन्होंने कहा मैं इमरान खान के दौरा वाशिंगटन के मौका पर इसी होटल में इमरान खान के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़द करवा रहा हूँ जिसमें पूरे अमेरिका से पाकिस्तानियों को दावत दे रहा हूँ। ये कोई रिपब्लिकन पाकिस्तानियों की तकरीब नहीं होगी, इसमें डेमोक्रेट पाकिस्तानी भी मदऊ होंगे। और फिर मुस्कुरा के कहने लगा रिपब्लिकन में पाकिस्तानी हैं ही कितने, सारे तो डेमोक्रेट हैं। यही तो वजह है कि हमारी ट्रंप इंतज़ामिया में कोई बातचीत नहीं थी। सारे पाकिस्तानियों ने ट्रंप की मुखालफत की थी। मैंने कहा तो आपने हिमायत की थी। कहने लगे मैं अकेला ही था। मैंने कहा आपको दौरा की तफसीलात के बारे में क्या इल्म है। कहने लगे ये दौरा काफ़ी अहम है। हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के ताउन से अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो बातचीत हो रही थी वो अब किसी नतीजा पर पहुंच गई है। ये दौरा इसी बातचीत की कामयाबी का ऐलान है। अमेरिका में 2020 में सदारती इंतखाबात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस इंतखाबी मुहिम में इस नारा के साथ जाना चाहते हैं कि उन्होंने अफ़गान जंग ख़त्म कर दी है और वहाँ से फ़ौजियों का इनखला हो गया है। जंग के इस पुरअमन खात्मे का ऐलान ही ट्रंप की दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबी मुहिम का बुनियादी नुक्ता होगा। इसलिए इमरान खान का ये दौरा अमेरिका का बहुत अहमियत का हामिल है। मैंने कहा जब ट्रंप मुंतखब हुए थे तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। अभी गुज़श्ता साल उन्होंने पाकिस्तान के IMF से मुआहदे की भी मुखालफत की थी। क्या अब बर्फ़ पिघल गई है? उन्होंने कहा हाँ बर्फ़ पिघल गई है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार ने बर्फ़ के पिघलने में मदद की है। अब अमेरिका पाकिस्तान के बारे में मुस्बत बात कर रहे हैं। पाकिस्तान वापस गेम पर आ गया है। अब ये पाकिस्तान पर मुनहसर है वो अपनी गेम कैसे खेलता है। अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। ट्रंप कोई सियासतदान नहीं है, वो 73 साल का एक कामयाब कारोबारी इंसान है जो मुनाफकत नहीं करता। अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था तो इसने ट्वीट भी किया था। अब अगर हक़ में है तो इमरान खान को बुलाया जा रहा है। इसलिए इमरान खान का आना वाज़ेह ऐलान है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आ गई है।
मैंने कहा भारतीय लाबी इमरान खान के इस दौरा को नाकाम बनाने के लिए भी मुतहर्रिक है। कहने लगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत तब्दीली आ गई है। आप इस तब्दीली को समझें, ये दौरा खारजा पॉलिसी में इसी तब्दीली की वजह से मुमकिन हो रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में भारत के किरदार को तस्लीम किया है। इसी तनाजुर में अशरफ गनी पाकिस्तान आए हैं। ऐसा नहीं कि वो भारत की मर्जी के बगैर पाकिस्तान आए हैं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भारत नवाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ है, उधर भारत अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान नवाज़ हुकूमत के सख्त ख़िलाफ़ है। इसलिए अब जो भी सेटअप आएगा वो पाकिस्तानी होगा, ना भारतीय। दोनों के लिए गैर जानिबदार होगा। इसलिए भारत अभी तक इमरान खान के दौरा वाशिंगटन के हवाले से गैर जानिबदार है। अब दुरुस्त है कि वो खुश नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से कोई ख़ास नाराज़गी का इजहार भी नहीं किया जा रहा। साजिद आरिद मुस्कुराते हुए कहने लगे, पाकिस्तानी ट्रंप को समझते ही नहीं है। ट्रंप कोई ओबामा की तरह भारत नवाज नहीं है। भारत के भी अब अमेरिका से वैसे ताल्लुकात नहीं हैं, वैसे ओबामा दौर में था। ये ट्रंप हैं, ओबामा तो मुकम्मल भारत के साथ थे। ट्रंप ने भारत की मसनूआत पर भी टैरिफ लगाया है। ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है कि वो अमेरिका को अपनी बरामदात के इजाफे की बात कर सकता है। भारत रूस से मिसाइल ख़रीद रहा है, जो भी ट्रंप को पसंद नहीं। इसलिए वाशिंगटन में भारत के लिए कोई ख़ास साजगार माहौल नहीं है, इस बात को भी समझें। मैंने कहा पाकिस्तान को मिल क्या सकता है। उन्होंने पहले मरहले में फ़ौजी इमदाद बहाल हो सकती हैं, इसके बाद बाकी चीज़ें हैं। मैंने कहा अमेरिका नाराज़ क्यों था। वो कहने लगे सी पैक। मैंने कहा अब वो कहने लगे अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख लें। वैसे भी गवादर पाकिस्तान को खुद बनाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस हवाला से ये तब्दीली आई है कि जिसको अब महसूस किया जा रहा है। बहरहाल इमरान खान का ये दौरा अमेरिका जहाँ पाकिस्तान के लिए अहम है, वहाँ ट्रंप के लिए भी बहुत अहम है। ट्रंप की सारी इंतखाबी मुहिम का दारोमदार अफ़गानिस्तान में मौजूद फ़ौज के इनखला पर है और इसमें पाकिस्तान का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये था आज का आर्टिकल रोज़नामा एक्सप्रेस में मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब का इमरान खान का दौरा अमेरिका की गूंज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल-खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाए।